तो स्वागत है तुम्हें बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और नए वीडियो के अंदर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियावियन अपना पूरा पलटन को लेकर गु होली सिटी आ चुका था, लेकिन जियावियन के पास इन्विटेशन टोकन होने के बाद भी पागल खोपड़ी का कमांडर लिंकुआन जियावियन और उसके साथी को गु होली सिटी के अंदर एंटर करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उसने जियावियन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन जियावियन कमांडर लिंकुआन को ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही कुटाई किया था। लेकिन इतनी सी बात पर उसने काफी ज्यादा बुरा मान जाते हैं, इसलिए उसने अगले ही पल अपने ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से कहता है कि जाओ और जाकर उस लड़के को जान से मार डालो। अब आगे के एपिसोड बिल्कुल यही से शुरू होता है, जहां पर काफी सारे ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी जियावियन और उसके साथी की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जियावियन कहते हैं, कमांडर लिंकॉन, क्या तुम खुद का दुश्मनी निभाने के लिए अपनी अथॉरिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो? भूलो मत, हमारे पास गुकलैन के इन्विटेशन टोकन है, इसलिए हम लोग गुकलैन के मेहमान हैं। और रही बात मुझे जान से मारने की, तो ये तुम्हारे औकात से बाहर है। जिसके बाद जियावियन और बाकी तीनों अपने डाउकी बाहर निकल लेते हैं, और वो लोग जैसे ही फाइट करने के लिए रेडी होता है, तभी गु होली सिटी के अंदर से एक आदमी काफी तेजी से बाहर आकर कहता है, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो जो हमारे मेहमानों के ऊपर अटैक कर रहे हो? जल्दी रोको ये सब तमाशा। जिसके बाद वो सभी आर्मी अटैक करना बंद करके उस आदमी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, फिफ्थ कमांडर, आपका स्वागत है। उसके बाद फिफ्थ कमांडर कहता है कि लिंकॉन, ये सब क्या है? लेकिन लिंकॉन अपने मुंह से खून पोंछकर कहता है, कुछ नहीं। फिफ्थ कमांडर कहता है, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। जिसके बाद उसमें जियावियन को देखने लगते हैं। जियावियन भी फिफ्थ कमांडर को देखते हैं और सोचते हैं, ये फिफ्थ कमांडर तो लिंकॉन से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो आदमी कहता है, क्या तुम ही हो फॉलिंग स्टार पेविलियन से जियावियन? लेकिन बीच में ही कमांडर लिंकॉन टपकते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ये वही जियावियन है जिसके बारे में यंग मिस ने कहा था। क्या तुम अब भी इसको अंदर जाने दोगे? जियावियन इन दोनों के बात सुनता है और अपने आईब्रोज चढ़ा लेता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि गुकलैन के अंदर कुछ लोग उसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। शायद इसके पीछे का रीजन है यूनर। खैर, जियावियन जब ये सब कुछ सोच रहा था, तभी वो फिफ्थ कमांडर जियावियन को अजीब तरीके से देखता है। उसके बाद उसने कमांडर लिंकॉन को धमकाने लगते हैं, लिंकॉन, क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, या फिर तुम अपनी बुद्धि बाजारों में बेच कर आए हो? जियावियन के पास इन्विटेशन टोकन है, इसका मतलब जियावियन और उसके साथी हमारे मेहमान है। तो फिर तुमने जियावियन के साथ बदतमीजी क्यों किया? क्या तुम सभी के सामने हमारे गुकलैन का नाम बदनाम करना चाहते हो? कमांडर लिंकॉन फिफ्थ कमांडर से डांट खाने के बाद अपना सर झुका लेता है और आगे कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद फिफ्थ कमांडर हंसते हुए कहता है, मिस्टर जियावियन, प्लीज अब अंदर आइए और गु होली सिटी के अंदर कुछ दिन इंतजार कीजिए, और समय आने पर आप लोगों को कोई न कोई आकर गुरियलम लेकर जाएगा। फिफ्थ कमांडर के बात सुनकर जियावियन लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोगों को लेकर गु होली सिटी के अंदर जाने लगते हैं। और जियावियन जब फिफ्थ कमांडर के करीब से होकर गुजर रहा था, तभी फिफ्थ कमांडर कहता है, मिस्टर जियावियन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? जियावियन कहते हैं, हाँ बोलो, क्या बात है? मैं आपके साथ एक फ्रेंडली फाइटिंग मैच करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। फिर जियावियन इस मैच के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता था ये सब कुछ यूनर की वजह से हो रहा था, क्योंकि यूनर की औहदा गुकलैन के अंदर काफी ऊंचा है। इसीलिए गुकलैन के अंदर जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, वो सभी यूनर के पीछे पागल हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट यूनर तो जियावियन के पीछे पागल है, और यही एक रीजन है जिसके वजह से ये सभी लोग जियावियन को दुश्मन की नजरों से देखता है। जियावियन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुकलैन के अंदर आने वाले हर एक दिन उसके लिए उतना ज्यादा पीसफुल नहीं होने वाला है। उसके बाद जियावियन और बाकी लोग गु होली सिटी के अंदर चले जाते हैं, और जब जियावियन यहाँ से चले जाते हैं, तभी कमांडर लिंकॉन कहते हैं, जियावियन, अगर तुम फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर रहता तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होता, लेकिन नहीं, तुम्हें गुकलैन के अंदर आने के लिए चुल मची थी, इसलिए तुम बस इंतजार करो और देखो आगे आगे होता है क्या। लेकिन जियावियन इन सभी बातों से अनजान था। उसके बाद उसने गु होली सिटी के अंदर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सभी मेहमानों को रहने के लिए अरेंजमेंट किया गया था, और गुकलैन के इन्विटेशन टोकन के वजह से जियावियन और बाकी सभी को रहने के लिए एक आलीशान घर मिलता है। उसके बाद हमें यूनर को दिखाया जाते हैं, जो इस समय कल्टिवेशन कर रहा था। लेकिन तभी यूनर के बॉडीगार्ड लिंग इन यहाँ पर अपीयर होता है, और फिर उसने कहता है, यंग मिस, जियावियन गु होली सिटी के अंदर आ चुका है। यूनर ये बात सुनता है और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसने हंसते हुए कहता है, एल्डर लिंग, अब जियावियन कैसी है? वो ठीक तो है ना? एल्डर लिंग कहती है, यंग मिस, आपको इतना ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जियावियन अब पहले के जितना कमजोर नहीं रहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक खबर मिला है, उस हिसाब से कमांडर लिंकॉन, जिसका पावर 1 स्टार डाउजून पर है, उसको जियावियन एक ही वार में हरा दिया है। इसलिए मेरे ख्याल से जियावियन 4 या 5 स्टार डाउजून पर, और मुझे जहाँ तक याद है, जियावियन 10 साल पहले डाउजी पर था, लेकिन वो छोटा सा लड़का इसी 10 साल के अंदर डाउजी से सीधे डाउजून 5 स्टार पर पहुंच चुके हैं। सच में यंग मिस, आपकी नजरिया काफी अच्छा है। यूनर एल्डर लिंक के बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर तभी एल्डर लिंक को कुछ याद आते हैं और उन्होंने कहता है, लेकिन यंग मिस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी देर पहले एल्डर काउंसिल के अंदर जियावियन को लेकर जिस बात को डिक्लेयर किए हो, उस बात को लेकर जियावियन गुकलैन के अंदर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। लेकिन यूनर कहती है, मुझे जियावियन पर पूरा भरोसा है, वो इन सारे प्रॉब्लम से अकेला ही निपट लेगा।
तो आप बात करते हैं यूनर गोकलन के एल्डर काउंसिल के अंदर क्यों गया था और उसने वहां पर ऐसा क्या कह दिया जिसके वजह से जियावियन गोकलन के अंदर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो देखो, यहाँ से कुछ दिन पहले यूनर गोकलन के एल्डर काउंसिल के अंदर गया था और वहाँ का एक एल्डर पूछते हैं, यूनर तुम अपनी कल्टीवेशन छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो? यूनर कहती है, मैं आप लोगों से एक बात बताने के लिए आई हूँ। वो एल्डर कहते हैं, हाँ यूनर बताओ तुम क्या बताना चाहती हो? यूनर कहती है, मैं जियावियन को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर वो सभी एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और यूनर को डांटने लगते हैं। यूनर, अभी भी तुम उस कमजोर लड़के के पीछे पड़े हो जिसका ना कोई अता पता है और उससे काफी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड लड़का तो हमारे गोकलैन के अंदर है, लेकिन फिर भी तुम उस कमजोर लड़के को ही पसंद करते हो। पता नहीं वो लड़का तुम पर क्या जादू किया है जो तुम उसके पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुकी हो। लेकिन यूनर तो यूनर है, क्योंकि वो ना तो जियावियन को बुरा भला कहेगी और किसी को कहने देगी। इसीलिए यूनर भड़क जाती है और अगले ही पल अपने डोडी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है और फिर उसके बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक डाउडी ब्लड लाइन प्रेशर रिलीज होता है, जो आप लोग इस सीन पर क्लियरली देख सकते हो। खैर, इस डाउडी ब्लड लाइन के प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन सारे एल्डर को इस प्रेशर को रेजिस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद यूनर कहती है, मैं अपना फैसला तय कर चुका हूँ, मैं जियावियन को पसंद करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। ये कहकर यूनर इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन यूनर के जाने के बाद एल्डर काउंसिल के ज्यादातर एल्डर के थोबड़ा का रंग उड़ा हुआ था। खैर, उसके बाद हम जियावियन को देखते हैं जो उस ग्रेट सिंगल सोल स्किल्स की मदद से रात भर अपने सोल को ट्रेन किया था और सुबह होते ही जियावियन और बाकी तीनों अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद उन सभी को एक चाय की दुकान दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो लोग उस चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने लगते हैं। लेकिन तभी जियावियन को बाहर का नजारा दिखाई देते हैं और वो देखते हैं इस समय गु होली सिटी के अंदर काफी सारे पावरफुल बंदा आ रखा था। जाहिर सी बात है, ये सभी लोग गोकलन के द्वारा इन्वाइट किया हुआ मेहमान था। उसके बाद जियावियन एक अखाड़े के ऊपर दो डाउजोंग को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखता है, लेकिन जियावियन इस फाइट में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद जियावियन कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या तुम्हें ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बारे में कुछ पता चला? लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं, हाँ मुझे ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बारे में कुछ पता चला। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर बताते हैं, ये ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी ऊपर से जितना पावरफुल दिखता है असल में उतना पावरफुल है नहीं, बल्कि उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। जियावियन ये बात सुनता है और शॉक हो जाते हैं। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर फिर से कहता है, इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के अंदर टोटल 8 कमांडर, 4 जनरल्स और 2 लीडर है और वो लिंक वन जिससे हमने पहले मिला था वो 8 कमांडर के अंदर 7th नंबर पे है। फिर जियावियन कहते हैं, अच्छा तो वो लिंक वन जिसका पावर 1 स्टार डाउजन पर है वो 8 कमांडर के अंदर 7th नंबर पे है, लेकिन उसके आगे तो 5th कमांडर है जिसका पावर डाउजन 3 स्टार पर है। और इसे अगर इस तरीके से देखा जाए तो 8 कमांडर के अंदर जो फर्स्ट कमांडर है उसका पावर तो कम से कम 6 या 7 स्टार डाउजन होगा और यंग जनरेशन के अंदर 6 या 7 स्टार डाउजन पर पहुंचना काफी ज्यादा गर्व की बात है। सच में ये एंशिएंट गोकलन होने का योग्य है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियावियन की इस बात को एग्री करते हैं। उसके बाद उसने कहती है, लेकिन जियावियन अभी के लिए तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है गोकलन के अंदर ज्यादातर यंग जनरेशन तुम्हें दुश्मन की नजरों से देखते हैं और इसके पीछे का रीजन यूनर है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले गोकलन के एल्डर काउंसिल के अंदर एक बात अनाउंस किया था और वो बात है यूनर और तुम्हारे बीच का रिलेशन। और तब से गोकलन के ज्यादातर यंग जनरेशन जो लोग यूनर को पसंद करते थे वो लोग तुम्हें दुश्मन की नजरों से देखना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा 8 कमांडर नहीं बल्कि 4 जनरल है, क्योंकि 4 जनरल 8 कमांडर से ज्यादा पावरफुल है। जियावियन ये सुनकर पहले से और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जियावियन के आंखों में खतरनाक हेवनली फ्लेम नजर आते हैं और फिर उसके गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहता है, अगर वो लोग मेरे और यूनर के बीच में आते हैं तो मैं उन लोगों से फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो देखो, जियावियन अभी के लिए इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि जियावियन अब डाउजन 5 स्टार पर है और वो एक बार अगर अपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करता है तब उसका पावर डाउजन 7 स्टार के पीक पर पहुंच जाएगा और तब अपने हेवनली फ्लेम की मदद से जियावियन किसी डाउजन 8 स्टार के बंदे से फाइट कर सकता है। खैर, जियावियन जब ये सोच रहा था तभी टियानो जुंजा कहता है, तुम सभी लोग तो ये जानते हो कि डोडी ब्लड लाइन की वजह से ये लोग इतनी कम उम्र में इतना पावरफुल हो चुका है, लेकिन क्या तुम लोग ये जानते हो कि यही डोडी ब्लड लाइन आगे जाकर इन लोगों को एक प्रॉब्लम में फंसा देगा? सब लोग कहते हैं, नहीं हम लोगों को नहीं पता, आप ही बताओ वो प्रॉब्लम क्या है। फिर टियानो जुन से कहता है, तो सुनो, डोडी ब्लड लाइन जिन लोगों के अंदर होता है उन लोगों का ट्रेनिंग का रफ्तार नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा तेज होता है, लेकिन ये ट्रेनिंग के रफ्तार डोशिंग बनने से पहले काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं और इसी वजह से कोई अपने पूरे लाइफ टाइम में डोजून पर रह जाते हैं और इसीलिए गोकलन के अंदर डोशिंग से ज्यादा डोजून है। इसलिए तुम्हें खुद को उन लोगों के साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जब तुम डोशिंग बनोगे तब ये लोग डोजून पर रह जाएगा। जियावियन ये बात सुनकर हाँ में नोट कर देते हैं। खैर, जियावियन और बाकी लोग जब एक दूसरे से बात कर रहा था तभी जियावियन से थोड़ी दूरी पर 3 आदमी उसको ही देख रहा था।
जिन तीनों में से एक कमांडर लिंकॉन और एक फिफ्थ कमांडर था, और तीसरा जो बंदा था वो था ब्लड सबमर्ज्ड आर्मी का थर्ड कमांडर। फिर तभी कमांडर लिंकॉन कहते हैं थर्ड ब्रदर वही है जियावियन, जिसके बारे में यांग मिस ने कहा था, और सेंट्रल प्लेन्स के अंदर उसका थोड़ा सा रुतबा है। इसी वजह से उसने गुकलैन के अंदर आने के बाद भी काफी ज्यादा एरोगेंट है। फिर वो थर्ड कमांडर लिंकॉन की बात सुनता है और कहता है क्या उसको अभी तक पता नहीं चला कि ये सेंट्रल प्लेन्स नहीं बल्कि गुकलैन है। हालांकि मैं यंग मिस के नजरों में नहीं आता हूँ, लेकिन फिर भी जियावियन के लेवल का तो किसी को औकात नहीं है यंग मिस के साथ रिलेशन करने की, और मैं आज ये बात उसको बताकर रहूंगा। लेकिन तभी फिफ्थ कमांडर कहता है तुम इतना ज्यादा लापरवाह मत हो क्योंकि वो लोग हमारे मेहमान हैं। लेकिन थर्ड कमांडर कहता है जो होगा वो सब कुछ रोल के हिसाब से होगा। खैर ये लोग जब एक दूसरे से बात कर रहा था तभी अखाड़े के अंदर जिन दोनों डाउजोंग के बीच में फाइट हो रहा था, आखिरकार वो फाइट खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ उस अखाड़े के ऊपर एक दुबला पतला आदमी अपीयर होता है और फिर उसने एक अनाउंसमेंट करते हैं अगला फाइट ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का थर्ड कमांडर और पील गैदरिंग के चैंपियन जियावियन के बीच में होगा। जियावियन जो चाय पी रहा था जब इस बात को सुनता है तब अचानक से उसका हाथ बीच हवा में ही रुक जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन इसके बाद इसी थर्ड कमांडर और जियावियन के बीच में एक खतरनाक फाइट होगा और उस फाइट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।